हेलो दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की होली बहुत अच्छे से और सेफ तरीके से गुजरी होगी और इन होली की छुट्टियों का आप सभी ने खूब आनंद उठाया होगा। सबने खूब एंजॉय किया होगा। लेकिन एक बात है कि पिछले साल और इस साल भी कोरोना वायरस के चलते हमारे सारे त्यौहार फीके पड़ गए हैं। नहीं तो हमारे देश में तो सारे त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं और होली तो वैसे भी मौज मस्ती का और रंगों का त्यौहार है। इसका तो मज़ा ही अलग होता है। लेकिन साहब, एक बात तो है कि एक तो जैसे 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 इंसान उम्र में बड़ा होता जाता है तो उसका एटीट्यूड और ईगो भी बढ़ता जाता है। और आज तो कोई किसी को देख के ही खुश नहीं है। नहीं तो देख लो उन बालकों को जो गुब्बारे में पानी भर के सड़कों पे बस और ट्रकों में फेंक के मारते हैं। उनका एक्साइटमेंट लेवल और एनर्जी और खुशी कई दिन तक ख़त्म नहीं होती। जो उनसे बच्चों का निशाना किसी आदमी पे सेट बैठ गया तो भाई साहब लॉन्डो में उसकी इज्जत ओलंपिक में शूटिंग का गोल्ड मेडल जीतने से ज़्यादा हो जाती है। लीजेंड्स में नाम आ जाता है भाई का। तो बचपन का स्वाद तो ज़िंदगी में सब कुछ खर्च कर लो तो भी वापस नहीं आ सकता। बचपन नहीं खरीदा जा सकता। इट्स प्राइसलेस। और जैसे वृंदावन मथुरा में लठमार होली बहुत फेमस है, ब्रज की होली जिसको बोला जाता है, वैसे ही हमारे गांव देहात में भी भाभियां अपने देवरों को खूब गारे में बंधे हुए पोतड़े बजाया करती थी पहले के टाइम पे। और देवर और मोहल्ले के लौंडे लपाड़े जो थे वो कीचड़ से भरी हुई हांडी घरों में फेंक के खूब शोर मचाया करते थे। तो उन दिनों का तो स्वाद ही नहीं आ रहा था भाई। और एक आज का वक्त आ गया कि कोई किसी को देख के राजी नहीं। पहले तो कोई किसी के दौरे ही नहीं जाता और कोई बेचारा गलती से मार्केट में या गली चौराहे पे मिल भी गया तो सबको एक दूसरे से बड़ा बनने का, ज़्यादा पैसा दिखाने का और कूल डूड बनने का शौक चढ़ गया है। भाई शब्द अब ब्रो में तब्दील हो गया है और आदमी की इज्जत उसके पैकेज से नापी जा रही है। तो चीज़ें बदल रही हैं। मेरी तो यूँ समझ में नहीं आता इतना कूल बन के आदमी जागा कहाँ। आज के ज़माने में हेल्थ तो सबकी डाउन हो रही है। खाने पीने में हर जगह मिलावट है। घरों में रिश्ते नहीं संभल रहे। मेंटल इलनेस जैसे डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, लैक ऑफ अलर्टनेस, ऐसे ऐसे बीमारियां छोटे छोटे बच्चों में हो रही हैं। पहले आदमी ऐसे बोल लेता, चार आदमी में बैठा था, आधी बीमारी तो अपने आप ही भाग जाती। लेकिन आजकल का सीन तो हम सबके सामने है ही। असल ज़िंदगी में आदमी चाहे लोन और कर्जे में डूबे पड़े हैं, पर ऑनलाइन सब एक से बढ़कर एक नवाब वाले पोस्ट डालते हुए सुबह शाम काफ़ी बिजी देखे जा सकते हैं। और व्हाट्सएप पे स्टेटस और फेसबुक पर स्टोरी डाले बिना पब्लिक अपने को टेक्निकली अपडेटेड महसूस नहीं कर पा रही। उनको लगता है हम पिछड़ गए। सास बहू का मामला ऐसा फंस गया आजकल की, बहू सास से और सास बहू से ज़्यादा लेटेस्ट ट्रेंड के कपड़ों में सेल्फी खींचने का और पोस्ट डालने का भारी दबाव महसूस कर पा रही। एनीवेज, परिवर्तन ही दुनिया का नियम है सर। और ऐसा बोला जाता है, हमारे बड़े कह के गए। तो समय बदल रहा है भाई। खैर चलो, अब आज की वीडियो पे आते हैं। मैं भी कहाँ भावनाओं में बह जाता हूँ कभी कभी। दोस्तों, पिछला साल 2020 हम सब के लिए बहुत बुरा और अजीब गुजरा, क्योंकि लाइफ में पहली दफ़ा एक ऐसा वायरस या एक ऐसी बीमारी पूरी दुनिया में अचानक से फैल गई कि उसने पूरी दुनिया को मानो कुछ समय के लिए थाम के रख दिया हो, जिसका नाम है कोरोना वायरस। ऐसा नहीं है कि इससे पहले दुनिया में जानलेवा वायरस या बीमारी ना फैले हो, लेकिन इस जैसा प्रकोप और तबाही पहले कभी भी नहीं हुई थी। तो कैसे समाज के हर वर्ग को इसने प्रभावित किया और लोगों ने इस वैश्विक महामारी में भी कैसे इसका फ़ायदा अपने बिजनेस के लिए किया, ये सब जानेंगे हम इस पूरी सीरीज़ में। और ये है इस सीरीज़ का पार्ट 1। दोस्तों, हालांकि कोरोना वायरस की वैक्सीन मार्केट में आ चुकी है, लेकिन अभी तक इसका पूरी तरह से ख़ात्मा नहीं हुआ है और पिछले कुछ दिनों से तो इसके केसेस वापस से बढ़ने लगे हैं। इसलिए चलिए एक बार फिर से साल 2020 और कोरोना वायरस को रिव्यू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही आती है भाई कि कहीं कहीं तो हम देखते हैं कि कोरोना वायरस लिखा होता है और कहीं पे कोविड-19 देखते हैं। तो दोनों में फ़र्क क्या है भाई? तो भाई कुछ इस तरह से दिखाई देता है ये कोरोना वायरस।
अब ये जो कोरोना वायरस का कोरोना जो शब्द है, इसका मतलब होता है, और अंग्रेजी में बोलते हैं इसको रैत, यानी कि हिंदी में कहूँ तो माला, पूजा करते हैं ना वो वाली माला। लेकिन इसका जो प्रॉपर डेफिनेशन बनती है वो ये है कि कोई ऐसी सर्कुलर शेप जिसमें पॉइंट्स आपस में इंटरकनेक्टेड यानी संबंधित हो। तो हाँ जी, बिल्कुल ये वाली फ़ोटो देखो, इस फोटो में हमको दिखाई देता है कि ये गोल यानी कि सर्कुलर शेप है, और ये जो इसके कांटे से हैं ये आपस में कनेक्टेड भी हैं। तो ये रेत की डेफिनेशन को बिल्कुल जस्टिफाई करता है। अब बात आती है कि साहब कोविड-19 क्या भला है? कोरोना वायरस तो ठीक है, बट कोविड-19 क्यों बोलते हैं इसको? तो भैया ये जो कोविड-19 है ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है कोरोना वायरस की। अब इसका पूरा मतलब जो होता है, देखो कोविड को तोड़ो, COVID, तो CO का मतलब है कोरोना, VI का मतलब है वायरस, और D का मतलब होता है डिजीज़ यानी कि बीमारी। और ये साल 2019 से शुरू हुआ, तो इसका नाम ऐसे पड़ा कोविड-19, यानी फुल फॉर्म क्या हुई? कोरोना वायरस डिजीज़ 19। दोस्तों, कोरोना वायरस के ज़रिए प्रकृति ने मेरे हिसाब से हर इंसान को उसकी औकात, या थोड़े बेहतर शब्दों में कहूँ तो उसकी हैसियत याद दिला दी। आज के समय में सब लोग पैसे, फैशन, चमक दमक वाली दिखावटी दुनिया में इतने खो गए थे कि शायद नेचर ने सोचा कि इन्हें थोड़ा सा सबक सिखाने की ज़रूरत है। और 2019 में लगभग नवंबर महीने में शायद ये वायरस चाइना के वुहान शहर से शुरू होकर धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपनी जकड़ में लेता चला गया। अब इसको लगा के भी अटकलें लगाई जाती हैं कि भाई ये चाइना में किस तरीके से बना। कुछ न्यूज़ वालों ने और कुछ लोग ये मानते हैं कि भाई चाइना ने जानबूझकर इसको किसी लैब में बनाया। कुछ लोग कहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट बन गया, वो कुछ और बनाना चाह रहे थे। तो सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। लेकिन एक मोटी सी बात यह है कि भाई अगर मैं गलत नहीं हूँ तो World War I और II, जो पहला और दूसरा विश्व युद्ध हुए थे, उसके अलावा शायद प्लेग नाम से एक ऐसी बीमारी थी जिसने पूरी दुनिया को इतने गंदे तरीके से प्रभावित किया था। और उसके बाद ये कोविड है, कोरोना वायरस, जिसने पूरी दुनिया को अपनी जकड़ में लिया है। शुरू में तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हमारे भारत में भी फैलने वाला है। लेकिन दोस्तों, 27 जनवरी 2020 को भारत में केरल राज्य में सबसे पहला जो है कोरोना का केस पाया गया था। इसके बाद 24 और 25 फरवरी को ट्रम्प चचा भारत आए, और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अहमदाबाद में नमस्ते ट्रम्प नाम से कार्यक्रम में ट्रम्प चचा का खुली बाहों से हार्दिक स्वागत किया। और ट्रम्प चचा ने 2 दिन में 24 और 25 तारीख को साबरमती आश्रम और ताजमहल देखने के साथ साथ ही कई ऑफिशियल मीटिंग्स भी अटेंड की, और फिर ट्रम्प चचा निकल गए अमेरिका। मुझे याद है कि फरवरी मार्च में CBSE बोर्ड के 10th और 12th के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, और तब ये वायरस बढ़ता गया तो एग्ज़ाम्स भी बीच में ही रोकने पड़े। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू की घोषणा की, और 14 घंटे का लॉकडाउन पहली बार हमारे देश में उस वक्त लगाया गया। उसी के अगले दिन यानी कि 23 मार्च को मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, और 24 मार्च को मोदी जी ने टीवी पर आकर 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा कर दी, जिससे कि इस महामारी को काबू में किया जा सके। उस टाइम मोदी जी बोले, भाइयों बहनों, इस कोरोना वैश्विक महामारी के चलते 25 मार्च को आधी रात से समस्त देश में 14 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। जो भाई बहन जहाँ हैं वहीं रहें, घर से बाहर बिल्कुल ना निकले। यदि निकले तो पुलिस ने सरसों के तेल से लट्ठों की मालिश कर ली है, और यदि आप फिर भी अपने घरों से बाहर आते हैं तो भाइयों बहनों, पुलिस आपके पिछवाड़े पे टैटू बना देगी। हाँ, खैर ओवर एक्टिंग सी होगी ये तो चलो कोई बात नहीं। लेकिन अजी हम इंडियंस हैं और इतना कहने से थोड़ी मानने वाले थे।
तो हमारे लोग बाग भी तो एक से बढ़ गए हैं भाई साहब। कुछ नौजवानों ने तो वीरता और साहस का परिचय तुरंत ही दे दिया और बाहर सड़कों पे घूमने निकल गए। तो पुलिस ने भी कार्रवाई करी, तो किसी को तो मुर्गा बनाया, तो किसी का लट बजे और किसी को उठक बैठक कराई गई। अब देख लो इन्हीं दो भाइयों को उल्टा सीधा करके कैसे उठक बैठक करवा रहे। तो ये चीज़ें हुई, तो लोगों ने मज़ा भी लिया और सीरियस भी थी बात। खैर, उस टाइम लगा था कि चलो भागम भाग वाली लाइफ में थोड़ा सुकून मिल गया, थोड़ा सा ब्रेक मिल गया, और शुरू में काफ़ी रिलैक्स और खुशी सी भी हो रही थी। लेकिन जब लॉकडाउन बढ़ता ही चला गया बार बार, तो हमारे देश की जनता जो कि शराब और धूम्रपान के शौकीन है, उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और आधे तो बेचारे बीड़ी सिगरेट और दारू लेने के चक्कर में सुत गए। लेकिन इसी बीच तमाम ठेकों ने और जो किराने की दुकानें हैं, इन्होंने अपने मनचाहे दामों पर शराब और बीड़ी सिगरेट गुटखा वगैरह बेचे और लोगों ने पूरी मोहब्बत से लिए भी। ऐसा मान लो कि टार्जन, ढोलक या 502 पताका का जो बीड़ी का बंडल 5 या 10 रुपए का आता है, वो उस समय 20, 25, 30, 40 रुपए तक लोगों ने बड़े प्यार से खरीदा और दुकानदारों ने खूब बेचा। इसी बीच लोगों को अपने परिवारों के सदस्यों के साथ रहने का बहुत लंबे समय बाद इतना अवसर मिला, और लोगों ने टीवी चैनलों के जो फेमस एंकर्स हैं, जैसे कि अंजनाम कश्यप, श्वेता सिंह आज तक के हैं, रूबिका लियाकत ये एबीपी न्यूज़ की हैं, रवीश कुमार चचा एनडीटीवी वाले जो हमेशा मोदी जी के खिलाफ ही बोलते हैं, रजत शर्मा 9 बजे आते हैं रात को इंडिया टीवी पे, और जी न्यूज़ के सुधीर चौधरी जैसे जो दिग्गज एंकर्स हैं, इन्हें बहुत करीब से देखने का और समझने का अवसर जो है लोगों को प्राप्त हुआ। और ज़्यादातर लोग पूरे दिन खाना पीना, टीवी देखना, नए नए पकवान बनाना और मोबाइल पे जोक्स और कोरोना के मैसेज फॉरवर्ड करते हुए लोग भारी मात्रा में पाए गए। इसी बीच तमाम घरों के चश्मो चिराग जो कि बड़ी बड़ी कंपनियों में बेंगलोर, कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, नोएडा इनमें नौकरी कर रहे थे, कुछ की तो बेचारों की नौकरी छूट गई और कुछ को वर्क फ्रॉम होम मिल गया। और जो उनकी दुनिया क्रेडिट कार्ड और फ्लैट वगैरह में बीत रही थी, वो डिसबैलेंस हो गई और वो लोग बेचारे अपना ट्रकों में सामान भर के अपने अपने घर, गांव में या शहर में वापस आने लगे। लेकिन 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 सास बहू के झगड़े यहाँ भी ख़त्म नहीं हुए भाई साहब। जाने कितने घर ऐसे हैं जिनमें दबा के महाभारत हुई फिर से का मतलब क्या भाई, एक बार तो होती है शादी के 1-2 साल के अंदर दबा के, आप सब जानते हो, और दूसरी अब के फिर हुई कोरोना में, जैसे ही घर पे आए बच्चे, तो उसमें गलती बहू की और सास की हो, बट जुट तो होना भाई, ये तो तय है बात। मतलब कोरोना टाइम में भी कितने ही ऐसे परिवार हैं जिनके बालक आए तो अपने घर पे रहने के लिए, लेकिन कुछ ही दिनों में सास बहू के जो तू मैं है उससे परेशान होकर बहुत सारे फैमिलीज ऐसे हैं जो अपने ही शहर में अपना घर छोड़ के किराए पर रहने लगे और आज भी रह रहे हैं। तो पहली तो अकल ये दी कोरोना ने कि भाई इट डजंट मैटर व्हाट द सिचुएशन इज एंड वेयर यू आर, यूनिवर्सल एंड अल्टीमेट ट्रुथ इज सास इज ए सास एंड बहू इज ए बहू, एंड वो अपना कैरेक्टर नहीं छोड़ सकते। और लौंडा पिसरा बेचारा बीच में सैंडविच में खीरे, प्याज और टमाटर की तरह, ना इसकी कह सकता ना उसकी कह सकता। खैर क्या रखा इन बातों में, आगे बढ़ते हैं। तमाम जो मर्द प्रजाति को वो जो टाइम था, उसी बीच घर का झाड़ू पोछा, बर्तन भांडे, रोटी सब्जी, तरह तरह की डिशेस बनाने का और अपनी पत्नियों को लुभाने के लिए मियाँ बीबी दोनों डेली टाइम से पहले खाने के व्हाट्सएप स्टेटस अपडेट करते हुए भारी मात्रा में पाए गए। खूब जादू चढ़ा भाई, खूब स्टेटस लगे, जिससे समाज में एकता, संप्रभुता एवं समर्पण की भावना लगातार कायम रह पाई। कोरोना काल में जहां एक और देश के लौंडे एवं पुरुष घर के कार्यों में हाथ बटा रहे थे, वहीं दूसरी ओर ऐसे लड़के लड़कियां भी थे जिनकी शादी यानी कि उनका ब्याह तय हो चुका था और कोरोना काल में उन्हें अपने अरमानों की कुर्बानी कुछ दिनों के लिए देनी पड़ी। हालांकि अक्टूबर के आसपास फिर से शादी ब्याह होने लगे थे और
भरे बैठे व्यक्तियों को काफ़ी राहत महसूस आई थिंक हुई होगी। वहीं जिन आदमियों की बीवी अपने माई चली गई थी लॉकडाउन में और वो वहीं फंस गई, वापस नहीं आ पाई, ऐसे पतियों ने काफ़ी राहत की सांस महसूस करी। और जो पति पत्नी एक ही घर में थे और पास पास रह रहे थे, उन्हें इस टाइम में एक दूसरे को पूरा टाइम देने का और प्रेम करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। खैर साहब, समय बीतता गया और आज तक के रोहित सरदाना जी, रूबिका लियाकत एबीपी न्यूज़ वाली और शाम गोंजनाम कश्यप जी ने खूब टीआरपी बटोरी, हर एक मुद्दे को लेकर दबा के उनको जो है पब्लिक ने देखा। और बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जैसे कि संबित पात्रा जी, सुधांशु त्रिवेदी और तमाम पार्टियों के स्पोक्स पर्सन आपस में भरपूर मात्रा में एक दूसरे की टांग खींचते हुए और मनोरंजन करते हुए पाए गए। तो साहब 2020 की समस्त महत्वपूर्ण एवं मनोरंजक खबरों को हम वापस से रिकॉल करेंगे अगले वीडियोस में। तब तक के लिए हमें लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला बटन ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो जब भी आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचे और आपसे वीडियो मिस ना हो। इसी रिक्वेस्ट के साथ अभी आपसे अलविदा लेते हैं। दिस इज शामली वाला एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।